हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक एंड ट्रस्ट मी के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि क्या सुना, संजू पूजा को बहुत कुछ कहती है। पूजा फिर वहाँ से निकल जाती है और संजू अक्की को लेके अपने घर चली जाती है खाने के लिए। वहाँ जाके लोग खाना पीना खाते हैं। इसकी मौसी पूछती हैं सेटल हो गए कि नहीं हो गए अभी, वगैरह वगैरह ऐसी कुछ बातें होती हैं। उस रात वो वहीं सोती है और नेक्स्ट मॉर्निंग अपने घर आती है, मतलब कॉलेज जाती है। कॉलेज जाके वहाँ पूजा उसे मिलती है और उसे ज़ोर से हक करती है, बहुत टाइटली हक करती है। तो पूजा कहती है, वो अक्की कहती है क्या बात है, आज काफ़ी प्यार आ रहा है आपको मेरे पे। तो कहती है यार तुमने काम ही ऐसा किया है, प्यार आने वाला ही, तो क्या किया जाए। तो कहती है अच्छा, और ऐसा क्या काम किया है मैंने। तो कहती है कि तुमने मेरे कहने पे घर चेंज कर दिया, आई रियली लव यू। तो अक्की के मुंह से निकल जाता है, अगर मैं घर चेंज नहीं करती तब भी क्या तुम मुझसे ऐसे ही प्यार करती। तो पूजा उसे बड़ी तीखी नज़रों से देखती है और अक्की कहती है सॉरी सॉरी सॉरी। कहती है नहीं, सवाल तुमने सही किया है, शायद गुस्सा आता मुझे तुम पे, मुझे लगता कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, कई सारी चीज़ें लगती, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ और एट द एंड मैं मान ही जाती कि ठीक है, तुमने जो कुछ भी किया वो मेरे लिए किया, नहीं किया तो उसमें तुम्हारी मजबूरी थी। तो अक्की कहती है ओ शिट यार। तो कहती है क्या हुआ। कहती है फिर तो मुझे रूम नहीं चेंज करना चाहिए था। तो पूजा उसके शोल्डर पे 2-3 मारती है और कहती है हाउ मीन यू आर। तो कहती है अच्छा कि और क्या। तो कहती है अच्छा नाराज़ मत हो, सॉरी। तो पूजा अक्की के गाल खींचती और कहती है तुम ना सॉरी बोलते हुए बहुत क्यूट लगती हो, तुम्हें पता है ये बात। कहती है नहीं, आज तक तो नहीं पता थी, अभी तुमसे पता चली है। कहती है अच्छा, तुम्हें आज तक ये बात किसी ने कही नहीं। कहती है तुम्हें पता है मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही, तो कहेगा कौन। कहती है कि यार मुझे पता है इस बात से शॉक्ड लगता है कि तुम्हारी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही। हाँ तो नहीं रही, इसमें शौक लगने वाली क्या बात है, वाकई नहीं रही। अरे नहीं रही बाबा, तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है क्या। कहती है ऐसी बात नहीं है, मतलब आज की डेट में किसी की भाई मेरी नहीं रही, मेरे दोस्त बने और प्यार तक बात पहुंचती, उससे पहले ही दोस्तों ने मुझे चीट किया। तो कहती है ओके सॉरी। कहती है डोंट वी, तुम्हारी क्या गलती जो तुम सॉरी कह रही हो। इतने में जॉर्डन वगैरह सब आ जाते हैं और ये लोग कॉलेज वॉलेज की बातें करने लगते हैं। जॉर्डन को बताती है पूजा कि इसने रूम ले लिया है। तो जॉर्डन कहते हैं वाह, मतलब आशिकी भरपूर है। तो अक्की सर नीचे कर लेती है। इतने में वहाँ से वो लड़की गुजरती है जो उस दिन बार में डांस कर रही होती है। तो पूजा उसे देख के कहती है सो मैडम, पैसे वैसे की कमी हो तो बताना, ये डांस में बार में डांस करके क्यों हमारे कॉलेज का नाम और रेपुटेशन दोनों ख़राब कर रही हो। जब अफोर्डेबल नहीं होता है तो इतने महंगे महंगे कॉलेज में पढ़ने क्यों आ जाती हो। तो अक्की एक निगाह उठा के उस लड़की की तरफ देखती है और वो लड़की पूजा को देखती है और एक निगाह जो है अपने नीचे करती है। तो पूजा कहती है सॉरी अक्की कहती है पूजा यार
प्लीज़ डोंट डू दिस यार। तो अक्की की पूजा कहती है, अरे यार अक्की शांत रहो ना तुम, मैं कुछ बातें कर रही हूँ, हमारे कॉलेज की जूनियर है, उसे समझाना मेरा काम है। देखो अगर तुम्हें पैसों की कमी है तो मुझे बताओ ना। तो फिर अक्की जो है उसे खींच के वहाँ से लेके जाने लगती, कहती तुम चलो यहाँ से, मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, मैंने तुम्हें कहा था इस तरह की हरकतें मत किया करो। तो कहते अरे यार सुन तो लो, मेरी बात तो सुनने दो उसको। तो अक्की जो है उसे दूर से कहती है सॉरी यार, और वो पूजा को वहाँ से खींच के ले जाती है। पूजा अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें उससे इतनी हमदर्दी क्यों है? कहती है मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं है, समझ में आया? बस ये जो तुम करती हो ना, मुझे ये नहीं पसंद है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कोई भी तुम्हारे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोले या ये सोचे कि तुम कितनी मीन हो, किसी के बारे में कुछ भी बोलती हो यार, सोचा तो करो बोलने से पहले। वो उसकी लाइफ है, वो अपनी लाइफ में डांस में बार करे या नंगी नाचे, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, वैसे तो तुम इतनी मॉडर्न हो, इतनी अच्छी सोच है तुम्हारी, इतनी ब्रॉड माइंडेड हो, और ऐसी चीज़ों पे तुम क्यों इस तरह की हरकतें करने लगती हो? इतनी नैरो माइंडेड क्यों बन जाती हो? मुझे ये बात समझ में नहीं आती है तुम्हारी। तो पूजा अक्की को धक्का देती है और कहती है गो टू हेल। तो अक्की उसके पीछे जाती है और कहती है आ गई हेल में। तो पूजा जो है और गिलसती है, कहती है क्या मतलब है तुम्हारा, मैं हेल हूँ? तो कहती है देखो मेरे लिए जन्नत, नरक, स्वर्ग, सुकून, दुख, दर्द सब तुम हो। मेरी सोच तुमसे शुरू होके तुम पे ही ख़त्म हो जाती है। तो अब अगर तुम मुझे नर्क में जाने को बोलोगी तो भी मैं तुम्हारे पास आऊँगी, स्वर्ग में जाने को बोलोगी तो भी मैं तुम्हारे ही पास आऊँगी। तो चॉइस इज़ योर्स, तुम्हें क्या बनना है? तो पूजा को हंसी आ जाती है और वो उसे हक करती है। तो अक्की कहती है प्लीज़ मत किया करो ये, समझी? तुम दुनिया की हेल्प करती हो, दुनिया से तमीज़ से बात करती हो, और इससे जब इस तरीके से बात करती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, समझी? तो ये हरकतें मत किया करो यार, बिल्कुल सूट नहीं करती तुम पे, ज़रा सी भी नहीं। पूजा कहती है अच्छा ठीक है बाबा, नहीं करूँगी। एनीवे मुझे ये बताओ तुम उसको लेके इतना ज़्यादा वो क्यों करने लगती? कहती बात उसकी नहीं है, मैं तो उसे जानती भी नहीं, जूनियर है वो मेरी। मैं ये समझती हूँ कि पता नहीं कौन सी मजबूरी में वो भी काम कर रही होगी। तो पूजा कहती है कि तुम अभी यहाँ के लोगों को नहीं जानती हो कि कुछ लोग ये काम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी अय्याशी मिटाने के लिए करते हैं, समझे? जिन्हें घर वाले उतना पैसा नहीं दे पाते हैं जितना उन्हें चाहिए होता है शो ऑफ करने के लिए, तो वो अपने ये लोगों से तालमेल बैठाने के लिए, अपनी ज़िंदगी और अच्छे से जीने के लिए वो ये काम करते हैं, समझे? तुम्हें बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं पता है कि तुम बहुत इनोसेंट हो, और ये उन्हीं लड़कियों में से है जो सिर्फ अपनी अय्याशियों के लिए ये काम करती है क्योंकि उसे घर से इतना पैसा नहीं मिलता होगा, समझी तुम? तो पूजा कहती है व्हाटएवर यार, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं तुम्हें जानती हूँ, इसलिए तुमसे कह रही हूँ कि
मत किया करो ये सब, मुझे नहीं पसंद। मैं नहीं चाहती कि जिससे मैं प्यार करती हूँ वो किसी भी तरीके से किसी और की बेइज्जती करे, समझे। तो वो कहती अच्छा ठीक है बाबा, जैसा तुम कहो, आज के बाद ऐसा मैं कुछ भी नहीं करूँगी, ओके। तो कहती है थैंक यू सो मच। और ये कह के वो लोग वहाँ से क्लासरूम में चले आते हैं। धीरे धीरे ज़िंदगी पटरी पे आने लगती है, दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। अक्सर पूजा ज़्यादातर पार्टीज़, नाइट स्टे, पजामा पार्टी, ये सारी आकृति के घर में कंडक्ट करने लगती है, आकृति और फक्की के घर में। और वहाँ पार्टीज़ होने लगती हैं, शराब की बोतलें उसके घर में खुलने लगती हैं। आकृति को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आ रही होती। ऐसे ही एक रात आकृति ने एक बार और पार्टी रखी होती है और लास्ट मोमेंट पे आके ये दोनों घर पे आते हैं, आकृति के रूम पे आते हैं और आकृति हल्का सा क्लोज आ रही होती है पूजा के। तो पूजा उसे रोकती है और कहती है सुनो ना, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो कहती है क्या? कहती है कि मैंने आज घर पे पार्टी रखी है। तो आकृति उसकी तरफ देखती है, कहती है क्या मतलब तुमने घर पे पार्टी रखी है? कहती है यहाँ पे मैंने पार्टी रखी है, कुछ देर में दोस्त वगैरह सब आ जाएंगे और मेरे एक दोस्त का बर्थडे था तो मैंने यहाँ पार्टी रख दी। तो आकृति गुस्से से खड़ी हो जाती है और कहती है क्या मतलब है तुम्हारा यार कि तुमने यहाँ पार्टी रख दी? तुम मुझे एक बात बताओ, ये घर लिया किस लिए गया था, ये बताओ मुझे तुम। कहती है यार तुम इतना भड़क क्यों रही हो? कहती है मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो, ये घर किस लिए लिया गया था? जिससे हम दोनों ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर पाएँ। और हम कहाँ कर रहे हैं वो टाइम स्पेंड, मुझे वो जानना है, कहाँ कर रहे हैं हम वो टाइम स्पेंड। जब भी तुम मेरे साथ यहाँ आती हो, आज तक हमने मुश्किल से 1 या 2 रातें अकेले गुजारी हैं। मुझे इस घर में आए हुए 3 महीने हो चुके हैं और 3 महीने में तुमने सिर्फ 1 या 2 रातें मेरे साथ गुजारी हैं। और उन 1-2 रातों में भी तुम मेरे क्लोज़ प्रॉपर नहीं आई हो एक बार भी। कभी कुछ बहाना लगा ही देती हो। तुमने क्या कहा था मुझसे, तुम्हें जो है क्लोज़ आना होता है, तुम्हें मुझे हक करना होता है, किसेस करनी होती है और उसके लिए जो है तुम्हें एक प्राइवेट स्पेस चाहिए। तुमने मुझे ये नहीं कहा था तुम्हें आए दिन यहाँ पार्टी करने के लिए प्राइवेट स्पेस चाहिए। ये रूम हम दोनों के लिए है पूजा, ना कि यहाँ पार्टी करने के लिए। कभी कभार बात हो गई तो हो गई, तुम्हारा ये डेली का शेड्यूल हो गया यार। तो वो कहती है कि यार देखो दोस्त है मेरे, तो तुम अपने घर में पार्टीज़ कंडक्ट करो ना। तो पूजा वहाँ से अपना बैग उठा कर उठ जाती है और कहती है थैंक्स ये बताने के लिए कि ये मेरा घर नहीं है, मैं आज तक इसे अपना ही घर समझ रही थी। आई एम सॉरी, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। ये कह के पूजा जाने लगती है, उसकी आंखें भर जाती है और आकृति को तुरंत रियलाइज़ होता है कि उसने क्या बोल दिया। तो वो आगे बढ़ के उसे हक करती और कहती है आई एम सॉरी पूजा, आई एम सॉरी। तो कहती है कि नहीं सॉरी किस बात का, मैं इसे अपना घर समझती थी इसलिए तुमसे भी ना पूछे यहाँ पार्टीज़ वगैरह कर लेती थी। मेरे शौक़ हैं वो घर पे भैया भाभी करने नहीं देते। मेरा हर शौक़ भैया भाभी की वजह से दब जाता है। सोचा था कि तुम्हारे साथ रहूँगे तो तुम मेरे हर शौक़ पूरे कराओगे, लेकिन तुम्हें भी इन चीज़ों से दिक्कत होती है। आज के बाद नहीं होगा। और हाँ, मैं ध्यान रखूँगी कि ये घर तुम्हारा है। अब मैं चलती हूँ, मना कर दूँगी मैं फ़ोन करके दोस्तों को। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।